92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, शिक्षक, टीचर को हमारी संस्कृति में ईश्वर के समान माना गया है। गुरु यानी वो जो हमको अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन में ज्ञान और शिक्षा की अलख जगाता है। 5 सितंबर को हम सब हर साल मनाते हैं टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, और अपने अपने शिक्षकों को याद करते हैं। आइए आज हम सब मिलकर सलाम करें 2 ऐसे टीचर्स को जो ऐसे बच्चों के जीवन में रोशनी की किरण बनकर आए हैं, जिन बच्चों के पास न पैसे होते हैं, न सुविधा, न संसाधन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरोज हैं झारखंड के शादाब हसन और राजस्थान के डॉक्टर भरत सारण। पहले बात करते हैं झारखंड के शादाब हसन से, जो कि जरूरतमंदों के लिए चलाते हैं एक स्कूल जिसका नाम है HH हाई स्कूल। शादाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। मैं चाहूंगी कि आप अपने जो HH हाई स्कूल है आपका, उसके बारे में बताएं, और वहाँ पर आप कुछ और कैंपेन्स भी चलाते हैं। वो क्या क्या कैंपेन्स हैं? शुक्रिया रिचा। HH हाई स्कूल एक रेगुलर स्कूल है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2010 को रांची से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव ब्राम्बे में हुई थी। ये एक छोटी सी कोशिश है उन सारे बच्चों को स्कूल लाने की जो आर्थिक कारणों से या परिवार के दूसरे कारणों से स्कूल नहीं आ पाते हैं। हम उन सारे बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं और बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं। आइडिया ये है कि हम इस स्कूल को एक सामाजिक बदलाव लाने का जरिया देखते हैं। वी सी इट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग अ सोशल चेंज, और इसके लिए हम कई सारे इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए। हमारा जैसे रीच टू टीच हमने बताया, जिसके तहत हम बच्चों को गांव-गांव जाकर पता करते हैं और लाते हैं। उसी के साथ हमारा एक एनुअल हेल्थ चेकअप कैंप होता है, जहाँ पे हम बच्चों को फ्री में उनके पेरेंट्स का हेल्थ चेकअप कराते हैं। हमने एक इनिशिएटिव शुरू की थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, क्योंकि हमें लगा ये भी एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे हमें लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम इन युवाओं को इससे जोड़ें, जिसके लिए हमने वॉलंटियर टू टीच एक इनिशिएटिव है, जिसमें आप जैसे युवा हमारे स्कूल आकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसी का एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है हमारा वॉलंटियर टू टीच ग्लोबल, जिसके तहत हर साल 2 फॉरेन वॉलंटियर्स हमारे स्कूल आते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अभी तक हमारे स्कूल में रशिया, बुल्गारिया और स्पेन से वॉलंटियर्स आ चुके हैं। जी, वाकई मतलब बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं आपके शादाब। लेकिन आप एक MBA ग्रेजुएट हैं, तो ये स्कूल आपको चलाना है, इसमें काम करना है, ये ख्याल आपको कब, क्यों और कैसे आया? बेशक रिचा, मुझे लगता है हर सोशल इनिशिएटिव के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होता है, और हमारे केस में वो ट्रिगर था मेरे पापा का बचपन का स्ट्रगल। क्योंकि मेरे दादाजी हामिद हसन, जिनके नाम से हमारा ये स्कूल है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उस वक्त घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो पापा ने बचपन में काफी बुरे दिन देखे। कई रात भूखे पेट सोते थे, वो स्कूल जाते थे, उनके पास किताबें नहीं होती थी। वो अक्सर ये सारी चीजें हमें बताते थे जब हम छोटे थे। और फिर हम जब त्योहारों में दादी के घर जाते थे अपने गाँव, पापा अपने दोस्तों से मिलते थे, तो अब उनके जो बचपन के दोस्त गांव के, उनके बच्चे वापस उसी गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे। बचपन में तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समझ पड़ी तब ये डिस्पैरिटी और ये फर्क अच्छा नहीं लगता था, और हमें लगा कि इस फर्क को एड्रेस करने के लिए सबसे अच्छा जरिया है स्कूल, एक शिक्षा के उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना। तो फिर हमने जॉब का आइडिया ड्रॉप किया और हमने स्ट्रेट अवे गाँव जाकर एक स्कूल शुरू कर दिया। तो शादाब, अगर मैं पूछूं कि जो आपका स्कूल है, इसमें किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सुविधाएं आप उन बच्चों को दे पा रहे हैं? क्योंकि लेसर प्रिविलेज बैकग्राउंड से वो बच्चे आते हैं, उसके बावजूद आप क्या सुविधाएं उन बच्चों को दे पा रहे हैं अपने स्कूल में? रिचा, मैं सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है कि बच्चे अब आराम से कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। स्कूल में अब क्लासरूम्स हैं, बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त हमारे पास ठीक से क्लासरूम्स भी नहीं थे। बच्चे पेड़ के नीचे दरी में बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बेहतर है। हमारे पास एक अपना प्रोजेक्टर है, LED TV है, डिजिटल लर्निंग कंटेंट्स हैं, और ये सारा मुमकिन हो पाया है क्योंकि कुछ लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग दिया। एक कंपनी है बेरो, वो पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो हमारे गिफ्ट टीचर इनिशिएटिव का हिस्सा है। उन्होंने कुछ टीचर्स की सैलरी स्पॉन्सर की है, तो इससे काफ़ी
सपोर्ट मिल जाता है। हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आज नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हमारा एक बच्चा CISF में देश की सेवा कर रहा है। अच्छा लगता है देखकर कि ये बच्चे इसी गांव से पढ़कर आज एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और मैं ये आशा करता हूं कि आगे जाकर इस तरह के और भी बच्चे हों जो इससे और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे और बच्चे आपके गांव से, आपके स्कूल से निकलें और न सिर्फ गांव का, देश का, हम सबका नाम रोशन करें। कैसे हम और आप मिलकर शादाब हसन की इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं, ये मैं पूछूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग FM पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज का हमारा शो है टीचर्स डे स्पेशल। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज का एपिसोड है टीचर्स डे स्पेशल। यूं तो हमारे आसपास, हमारे देश में हजारों लाखों बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो वाकई बेमिसाल काम कर रहे हैं बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का, लेकिन मैं अपने शो में आज दो से ही आपको मिलवा पा रही हूँ, झारखंड के शादाब हसन और राजस्थान के डॉक्टर भरत सारण से। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से शादाब हसन, जो कि खुद एक MBA ग्रेजुएट हैं, लेकिन रांची के पास एक गाँव ब्राम्बे में एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है HH हाई स्कूल, जहाँ पर वो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हैं। शादाब, जब आप इस तरह से स्कूल चलाते हैं, बहुत पैसे नहीं होते, जो बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं वो भी जरूरतमंद हैं, तो किस किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं HH हाई स्कूल को चलाने में आपके रास्ते में? हमारे स्कूल में करीब 450 बच्चे पढ़ते हैं, और जब से स्कूल शुरू हुआ है तो ऑपरेशनल चैलेंजेस हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हम जिस तरह के बच्चों को केटर करते हैं उसमें जो रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स है वो नहीं इंश्योर हो पाता है, जिसकी वजह से टीचर्स को टाइमली पेमेंट देना, इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन करना, अगर जरूरत पड़ती है तो बेंचेस लेना, क्लासरूम्स में लाइटिंग कंडीशन ठीक करना, तो ये सारी चैलेंजेस बनी रहती हैं। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी चैलेंज हमारे साथ है वो ये है कि गाँव होने की वजह से बहुत लोग विलिंग नहीं होते हैं ब्राम्बे जाकर पढ़ाने में, और अगर वो जाते भी हैं तो फिर जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन वो थोड़ा ऑन दी हायर साइड होता है। अगर कोई टीचर 10,000 या 12,000 एक्सपेक्ट करता है ब्राम्बे आके तो बिल्कुल सही करता है, लेकिन हमारे जैसे स्कूल के लिए एक अच्छा टीचर अफोर्ड कर पाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं कि हम टीचर्स को उतना पे कर पाए। ये जो एक कंस्ट्रेंट होता है हमारे साथ, इसके वजह से बहुत सारे से इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन प्लस जो क्वालिटी टीचर्स हम चाहते हैं वो फुलफिल करने में हमें काफी दिक्कत होती है। जी, तो अब इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल, जाहिर सी बात है, हम लोग अगर आपको सपोर्ट करना चाहें, हमारे लिसनर्स, तो किस किस तरह से आपको मदद की जरूरत है? जैसा मैंने आपको बताया रचा, हमारे स्कूल में क्वालिटी टीचर्स अफोर्ड कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रांसपोर्टेशन दूसरा चैलेंज है। तो कोई अगर हमारे स्कूल को सपोर्ट करना चाहता है तो वो हमारे गिफ्ट अ टीचर इनिशिएटिव से जुड़ सकता है। गिफ्ट अ टीचर इनिशिएटिव के जरिए आप या आपके फ्रेंड्स का ग्रुप मिलकर किसी टीचर की पूरी सैलरी या उस सैलरी का कोई एक हिस्सा आप सपोर्ट कर सकते हैं, हमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हर महीने। दूसरा जो तरीका है वो ब्लेस अ चाइल्ड है। ब्लेस अ चाइल्ड के तहत आप किसी भी अनाथ बच्चे को या डिजर्विंग बच्चे की पढ़ाई को आप एनुअली स्पॉन्सर कर सकते हो। तो वो ट्रांसपोर्टेशन मिला के लगभग 9,000 रुपए सालाना एक बच्चे पे खर्च आता है। 500,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। इफ देयर आर समबडी हु विशेस टू रीच आउट टू अस, तो आप हमारे नंबर पे 76311 77605 नंबर हमारा है 76311 77605 या फिर hhhighschool@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अभी अब ये स्कूल आप चलाते हैं, आपका अब खर्चा कैसे चलता है? इनिशियल डेज में स्कूल ने काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर देखा है, क्योंकि जिस तरह के बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस पर रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, और महीने के आखिर में आपको टीचर्स की सैलरी देनी है, आपको जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं स्कूल के, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लाए, जैसे ब्लेस अ चाइल्ड हुआ, गिफ्ट अ टीचर हुआ, गिफ्ट अ बेंच हुआ, जिसके सपोर्ट से हम लोगों ने इस तरह के जो एक्सपेंसेस थे वो लोगों के सपोर्ट से उसको मीटअप करना शुरू किया, ताकि जो घर से पैसा लग रहा था बफर एक अमाउंट सेव हो सके ऐसे सिचुएशन के लिए कि जब कहीं से हेल्प ना आ रही हो तब फिर घर से पैसा लगाई। स्कूल में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक नॉमिनल फी पे करते हैं हर महीने। जहाँ तक मेरे खर्च की बात है तो उसके लिए मैंने ब्राम्बे में एक अपैरल स्टोर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने गांव के ही 3-4 लड़कियों को ट्रेन करके एम्प्लॉय किया है, और उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के कपड़े नॉमिनल प्राइस पे लोगों को हम अवेलेबल करा सकें, तो अपना खर्चा उधर से निकल जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा शादाब हसन आपसे बात करके, आपके काम के बारे में जानकर।
आकर, और काश मैं किसी दिन आपके गांव आकर, आपके स्कूल आकर आपके स्टूडेंट्स से और आपसे मिल सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया और टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।